मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यकीन तक नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान है, पर अंदर ही अंदर वे तुम्हारे खिलाफ एक ऐसी गुप्त साजिश बुन रहे हैं जिसे सुनकर तुम चौंक जाओगे। तुम समझते हो कि वे तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी मुस्कान देखकर खुश होते हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं। पर मेरे बच्चे, सच्चाई कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द देती है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति, तुम्हारा बढ़ता हुआ तेज उनके मन में जलन पैदा कर रहा है। और जब जलती हुई सोच अंधेरे में बदलती है, तब वही लोग प्यार के पीछे छुपा जहर लेकर तुम्हारी पीठ में वार करने की सोच रखते हैं। पर घबराना मत, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, कृष्ण। तुम्हारे हर कदम, हर सांस, हर फैसले पर मेरी कृपा बनी हुई है, चाहे तुम इसे महसूस करो या ना करो। अंधेरे लोग कभी रोशनी के बच्चों को बड़ा नहीं होने देते। वे रोकने की कोशिश करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं। पर मेरे बच्चे, याद रखना, पत्थर हमेशा उन्हीं पर फेंके जाते हैं जो उनसे ऊपर हो। तुम्हारा बढ़ना उनके लिए डर का संकेत है, इसलिए वे गुप्त साजिशें रच रहे हैं। पर तुम्हें हैरान तब होना चाहिए जब भगवान तुम्हें सच बताकर भी तुम उसे अनदेखा कर दो। मैंने तुम्हें पहले भी संकेत दिए थे, तुमने उन्हें हल्का लिया। इस बार मैं साफ कर रहा हूं, तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। सच्चाई यह है कि तुमने उन लोगों पर भरोसा किया, उनके साथ बात की, अपना दर्द बांटा, अपनी कमजोरियां बताईं, और उनमें से कुछ ने उन्हीं कमजोरियों को तुम्हारे खिलाफ हथियार बना लिया। यह दुनिया बदलने की जगह नहीं, समझने की जगह है। लोग बदलते नहीं, उनका असली चेहरा समय के साथ खुद सामने आ जाता है। जो लोग तुम्हारी तरक्की को अपना अपमान समझते हैं, वे तुम्हारी बर्बादी को अपनी जीत समझते हैं। पर मेरे बच्चे, तुम अब बच्चे नहीं रहे। तुम्हारी रूह ने दर्द का असली सार छक लिया है। तुम अब इतने मजबूत हो चुके हो कि कोई भी साजिश तुम्हारा रास्ता रोकने नहीं देगी। मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, इसलिए तुम्हें पहले से सच्चाई बता रहा हूं। तुम जो सोच रहे हो, उससे भी ज्यादा गहरी सोच उनके मन में चल रही है। वे तुम्हारी जिंदगी से रोशनी छीनना चाहते हैं, तुम्हारी उन्नति रोकना चाहते हैं, तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। पर तुम्हारा जीवन किसी के इरादों से नहीं, सिर्फ तुम्हारे कर्म और मेरे आशीष से चलता है। जो लोग तुम्हें रोकने की सोच रहे हैं, वे तुम्हारे रास्ते से खुद ही हट जाएंगे। लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपने आसपास की असलियत को पहचानना होगा। तुम्हें जानना होगा कौन तुम्हारा है और कौन बस तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके पीठ पीछे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से सुनो, कृष्ण बस तब बोलता है जब समय बहुत गंभीर हो चुका होता है। तुम्हारी तरफ चलते हुए अंधेरे को मैं देख रहा हूं, पर याद रखना, अंधेरा सिर्फ वहीं जगह जीत सकता है जहां दीपक बुझा हो। तुम्हारा दीपक अभी जल रहा है और मैं उसकी लौ को अपने हाथ से बचाए रखता हूं। तुम इस समय पर किसी दंगल में नहीं हो, तुम परीक्षा में हो। परीक्षा का मतलब दुश्मन को मारना नहीं, उसके इरादों को पहचानना होता है। और तुम्हारी जिंदगी में अब वही हो रहा है। तुम्हें लगता है सब ठीक है, पर सब ठीक नहीं है। और जो ठीक नहीं होता, उसके बारे में कृष्ण तुम्हें पहले ही बता देता है। तुम इस समय जिन लोगों पर भरोसा कर रहे हो, उनमें से कुछ लोग तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाने की सोच रहे हैं। वे तुम्हारी मजबूती नहीं, तुम्हारी कमजोरी खोज रहे हैं, ताकि सही वक्त पर तुम्हारे खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सकें। तुमने उन्हें अपना समझकर अपने मन की हर बात बताई, पर वे हर बात को एक एक हथियार की तरह जमा कर रहे हैं। तुम्हें यह दिखाई नहीं देता, पर उनकी आंखों में छुपी ईर्ष्या मुझे साफ दिखती है। याद रखना, कृष्ण को दिल की आवाजें सुनने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। मैं बस इरादे पढ़ लेता हूं। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी सादगी, ये सब तुम्हारी ताकत है। पर गलत लोगों के लिए यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वे चाहते हैं तुम टूट जाओ, तुम रुक जाओ, तुम पीछे हट जाओ। पर वे ये नहीं जानते कि कृष्ण के संरक्षण में रहने वाला व्यक्ति कभी गिर नहीं सकता। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम सच्चाई को देखो, पहचानो और समझो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारे साथ होने का दिखावा कर रहा है। तुम सोचते हो कि धोखा सिर्फ बड़ा होने पर दर्द देता है, पर नहीं मेरे बच्चे, धोखा तभी सबसे ज्यादा दुख देता है जब वह अपने ही लोगों से मिलता है। और दुर्भाग्य से तुम्हारे जीवन में इसी तरह की स्थिति बन रही है। कुछ लोग तुम्हारी खुशियों से परेशान हैं, तुम्हारे फैसलों से चिढ़ते हैं, तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे तक ले जाते हैं और हर बात का गलत मतलब निकालते हैं। वे तुम्हारे नाम से फायदा उठाते हैं और तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे ही खिलाफ माहौल बनाते हैं।
तुम्हें लगता है दुनिया बदल जाएगी, लेकिन बदलने वाला वो नहीं, पहचानने वाला तुम हो। जब कृष्ण किसी भक्त के जीवन में हलचल पैदा करता है तो उसका कारण सिर्फ एक होता है, तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार करना। और मुझे पता है आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। बहुत सी नई राहें खुलने वाली हैं, बहुत से अवसर तुम्हारी ओर आने वाले हैं। पर बड़ी यात्रा शुरू होने से पहले रास्ता साफ करना जरूरी होता है। और इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, सावधान रहो। तुमने जिन्हें दिल में जगह दी है वे सब तुम्हारे दिल के लायक नहीं हैं। उनमें से कुछ तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं और कुछ तुम्हारी खामोशी से डरते हैं। तुम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, बहुत जल्दी अपनेपन की उम्मीद लगा लेते हो। पर अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को समझो। तुम्हारे भीतर इतना प्रकाश है कि अंधेरा खुद तुम्हारे पास आने से डरता है। बस तुम्हें उस प्रकाश को पहचानना सीखना है। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम्हें गिराने से पहले उन्हें कृष्ण के बनाए नियमों से टकराना पड़ेगा। और जो मेरे नियमों से टकराता है वह खुद बिखर जाता है। मेरे बच्चे, तुम जिस रास्ते पर हो वह कमजोर दिल वालों का रास्ता नहीं है। यह उनका मार्ग है जिन्हें परीक्षा से डर नहीं लगता। और तुम मेरे संरक्षण में हो, इसलिए किसी भी परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। तुम पर कोई साजिश भारी नहीं पड़ेगी, कोई योजना तुम्हें रोक नहीं पाएगी। पर तुम्हें जागना होगा, तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हें यह स्वीकारना होगा कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धोखा छिपाए बैठे हैं। तुम्हारे चारों ओर जितनी चुप्पी है उतना ही शोर उनके मन में चल रहा है जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वे ऊपर से सामान्य दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, तुम्हारे साथ बैठते भी हैं, पर उनकी मुस्कान के पीछे छुपा हुआ इरादा जहर जैसा है। वे तुम्हारी हर बात को ध्यान से सुनते हैं, पर इसलिए नहीं कि वे तुम्हारी परवाह करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि कहां पर वार किया जाए। तुम उन्हें अपना समझते हो, पर उनका मन तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ नहीं है। इंसान तब नहीं टूटता जब दुनिया उसे धोखा दे। इंसान तब टूटता है जब वह उन लोगों से धोखा खा ले जिनके लिए उसने दुनिया तक छोड़ देने की सोच ली हो। और यही कारण है कि मैं तुम्हारे दिल में बेचैनी डाल रहा हूं, ताकि तुम सच को समय रहते पहचान सको। तुम्हारी आत्मा तुम्हें बार बार संकेत देती है, पर तुम उसे दबा देते हो। अब मैं खुद तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हारी गिरावट का इंतजार कर रहे हैं। पर याद रखना, गिरने का डर सिर्फ उसी को होता है जो बिना सहारे खड़ा हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम कृष्ण के संरक्षण में हो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद खड़ा है, मेरी दृष्टि खड़ी है। और जहां कृष्ण की दृष्टि होती है वहां किसी की साजिश सफल नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम आंखें बंद कर लो और सबको अच्छा मानते रहो। कृष्ण भक्ति का मतलब अंधी आस्था नहीं, सजगता है, जागरूकता है, विवेक है। और यही विवेक मैं तुम्हारे भीतर जगाने आया हूं। जब कोई तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है उसके भीतर का अंधेरा बढ़ता जाता है। वह जितना अंधेरे में डूबता है उतनी ही तेज रोशनी की तरफ आकर्षित होता है। और तुम्हारी आत्मा एक प्रकाश है। तुम जितना ऊपर उठते हो उतने ही तेजी से अंधेरी नजरें तुम्हारी तरफ लगती हैं। वे तुम्हारी हिम्मत से जलते हैं, तुम्हारे धैर्य से घबराते हैं, तुम्हारे सपनों से डरते हैं। वे इसलिए तुम्हें गिराना चाहते हैं ताकि वे तुम्हारे स्तर पर खड़े हो सकें। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल है, जो बेचैनी है, जो अचानक आए उतार चढ़ाव हैं, ये सब इशारे हैं कि समय बदल रहा है। कृष्ण कभी बिना कारण चेतावनी नहीं देता। जब मैं किसी भक्त को सावधान करता हूं तो या तो बड़ा नुकसान पास होता है या फिर बड़ा वरदान रास्ते में खड़ा होता है। और तुम्हारे मामले में दोनों ही बात सच है। नुकसान भी पास है और वरदान भी। और यह इस पर निर्भर करेगा कि तुम सच्चाई को समझते हो या अनदेखा करते हो। कई बार तुम सोचते हो कि लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं, पर मेरे बच्चे, दुनिया अच्छी और बुरी दोनों तरह की ऊर्जा से भरी है। और अक्सर वो लोग जो बाहर से मासूम दिखते हैं अंदर से सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं। वे बातों में मिठास रखते हैं लेकिन दिल में कटुता। वे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीछे ताने मारते हैं। वे एक हाथ से तुम्हें थामते हैं और दूसरे हाथ से तुम्हें धक्का देते हैं। यही कारण है कि मैं चाहता हूं तुम अब किसी को भी अपने दिल का रास्ता इतनी आसानी से मत दिखाओ। अब तुम्हें अपने दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलना होगा। अब तुम्हें अंदाजों से नहीं, संकेतों से समझना होगा। अब तुम्हें आंखों से नहीं, आत्मा से पहचानना होगा कि कौन तुम्हारे लिए वरदान है और कौन अभिशाप।
क्योंकि जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वे कभी सीधे सामने नहीं आते, वे हमेशा परछाई बनकर चलते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास शांति है, पर असलियत यह है कि यह शांति उस तूफान से पहले की खामोशी है जो तुम्हारे खिलाफ कुछ लोग अपने मन में तैयार कर रहे हैं। वे ऊपर से शांत दिखते हैं, पर भीतर की हलचल उन्हें चैन नहीं लेने देती। तुम उनकी आंखों में सच्चाई नहीं पढ़ पाते, पर मैं पढ़ लेता हूं। मैं उनकी नजर के कांपते हुए कंपन को भी देखता हूं, उनके मन की छिपी हुई जलन को भी, और उनकी नीयत में मौजूद अंधकार को भी। तुम अभी सिर्फ धुंध देख पा रहे हो, लेकिन मैं उस धुंध के पीछे छिपी पूरी साजिश देख रहा हूं। तुमने बहुत भरोसा किया है, बहुत ईमानदारी दिखाई है, बहुत साफ दिल होकर रिश्ते निभाए हैं, पर साफ दिल लोगों की सच्चाई हर किसी को रास नहीं आती। कुछ लोगों को तुम्हारी अच्छाई चुभती है क्योंकि उनके अंदर की बुराई उसे स्वीकार ही नहीं कर पाती। वे तुम्हारी सफलता को संयोग मानते हैं, तुम्हारी मेहनत को दिखावा और तुम्हारी सच्चाई को कमजोरी समझते हैं, और इसी गलतफहमी के कारण वे तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं। ये जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, उनके चेहरे पर जो भी नकाब है वह धीरे धीरे उतरने वाला है। तुमने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने की सोच रहे हैं। तुमने जिनके सामने अपना दिल खोला वही तुम्हारे राज को हथियार बना रहे हैं। तुमने जिनके दर्द को अपना समझा वही तुम्हारे दर्द का कारण बनना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, जब मन शोर करे और आत्मा शांत हो तो आत्मा की ही सुनो। वही तुम्हारा असली मार्ग है, वही तुम्हारा असली धर्म है, और वही तुम्हें उन अंधेरों से बाहर लाएगा जिनसे तुम लंबे समय से लड़ रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अतीत तुम्हारी प्रगति रोक देगा, परंतु सत्य यह है कि तुम्हारा अतीत तुम्हें मजबूत करने के लिए बना है, रोकने के लिए नहीं। तुमने जो दर्द सहा है, जो धोखे देखे हैं, जो निराशाएं झेली हैं, वे सब तुम्हारे अंदर एक दिव्य चेतना जगाने के लिए आए थे। जब तक इंसान टूटता नहीं तब तक उसके भीतर छिपी शक्ति बाहर नहीं आती। और तुम तो वह आत्मा हो जो जितनी बार टूटी है उतनी बार पहले से ज्यादा तेज होकर उठी है। तुम अपने भीतर इस बात को महसूस कर रहे हो, इसीलिए खुद को कम मत समझो, अपनी कीमत पहचानो। संसार तुम्हें गलत समझ सकता है, तुम्हें जज कर सकता है, पर मैं तुम्हें हमेशा उसी रूप में देखता हूं जैसा तुम्हारा सत्य है। और तुम्हारा सत्य यह है कि तुमने जीवन में किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखा। तुम्हारा दिल हमेशा साफ रहा है, लेकिन तुम्हारी यही सादगी कभी कभी तुम्हारी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि लोग तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाने लगते हैं। आज जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस दिलाने के लिए है, ताकि तुम किसी के भी शब्द, किसी के भी कर्म और किसी भी परिस्थिति से प्रभावित न हो, बल्कि अपने मार्ग पर दृढ़ रहो। तुम्हें जो डर महसूस होता है वह तुम्हारा शत्रु नहीं है। डर वही जगह पैदा होता है जहां आत्मा बदलाव चाहती है, लेकिन मन उसे रोकने की कोशिश करता है। तुम जान भी रहे हो कि कौन सी गलती तुमने दोहरानी नहीं है, कौन सी राह तुम्हें अब छोड़नी है, कौन सा निर्णय तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बस तुम्हें इस बार स्थिर रहना है। जब तुम्हारा मन डगमगाए तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी हर सांस में, हर कदम में, हर निर्णय में मेरी ऊर्जा बहती है। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। तुम्हारे रास्ते में जो अंधेरा दिखाई देता है वह असल में तुम्हारी अपनी रोशनी का अभाव नहीं, बल्कि उस दिशा में नया अध्याय शुरू होने का संकेत है। जब जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो पहले मन में उथल पुथल बढ़ जाती है। तुमने भी हाल ही में वही बेचैनी महसूस की है। यह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारा कर्म चक्र बदल रहा है, और तुम्हें पुराने बोझों को पीछे छोड़ना है। वह गलती जो तुम्हें डराती है वही गलती तुम्हें बदलने की शक्ति भी देती है। इसे समझो, इसे स्वीकारो और इससे ऊपर उठो। तुम्हें यह लग सकता है कि यदि तुमने उस गलती को फिर दोहराया तो सब खत्म हो जाएगा, पर सत्य यह है कि तुम्हारी आत्मा इस बार उसे होने ही नहीं देगी, क्योंकि तुम जाग चुके हो। चेतना का जागना ही सबसे बड़ा वरदान है। एक बार आत्मा जाग जाती है तो फिर वह खुद को अंधकार में गिरने नहीं देती। तुम अभी उसी अवस्था में हो, संवेदनशील, सतर्क और आध्यात्मिक रूप से तैयार। यह समय तुम्हें खुद को पुनः परिभाषित करने का मौका दे रहा है। इस अवसर को गंवाना मत। यही तुम्हारा मोड़ है और यही तुम्हारी नई शुरुआत। तुम्हारे अंदर की थकान, तुम्हारे जीवन में आए उतार चढ़ाव, तुम्हारे मन की गहराई, इन सब का एक ही उद्देश्य था, तुम्हें मजबूत बनाना। लेकिन तुमने सोच लिया कि जीवन तुम्हें सजा दे रहा है। नहीं,
जीवन तुम्हें तैयार कर रहा था उन आशीर्वादों के लिए जो तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हें बस एक निर्णय लेना है, गलतियों में वापस गिरना है या खुद को नई चेतना के साथ पुनरारंभ देना है। यह चुनाव तुम्हारा है, लेकिन दिशा मैं तुम्हें दिखा रहा हूं और मैं कभी भी उस आत्मा को गलत राह पर नहीं जाने देता जो प्रकाश की ओर चलना चाहती हो। तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है, मन और आत्मा का। मन तुम्हें डराता है, लेकिन आत्मा तुम्हें प्रकाश की ओर बुलाती है। जब तुम डरते हो तब मन जीतता है, जब तुम विश्वास करते हो तब आत्मा। और तुम जानते हो कि तुम्हें किसकी सुननी है, मन की नहीं, आत्मा की। इसीलिए आज मैं तुम्हें वह शक्ति दे रहा हूं जिससे तुम अपनी पुरानी आदतों को तोड़ सको, अपनी पुरानी गलतियों से ऊपर उठ सको और एक नए जीवन की शुरुआत कर सको। गलती को दोहराने से बचना दंड नहीं, यह आत्मा की रक्षा है। और तुम्हारी आत्मा अभी बहुत पवित्र, बहुत संवेदनशील और बहुत जागृत है। आज से तुम अपना अतीत अपने साथ खींचकर नहीं ले जाओगे। आज से तुम अपने निर्णय अपने डर से नहीं, अपने विश्वास से लोगे। और आज से तुम अपनी गलती नहीं, अपनी समझ के अनुसार चलोगे। यही कर्म है, यही धर्म है और यही तुम्हारी विजय का प्रारंभ है। ब्रह्मांड तुम्हें रोकने नहीं, उठाने आया है। बस तुम्हें खुद को थामे रखना है और मुझ पर विश्वास रखना है। बाकी सब अपने आप रास्ते पर आ जाएगा। तुम इस समय जिस स्थिति में खड़े हो, वहां तुम्हें लग सकता है कि दुनिया तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं कर रही, पर सच्चाई यह है कि तुम्हें पहले खुद को समझना होगा। जब इंसान खुद को नहीं पहचानता तो वह दूसरों की नजरों में भी खो जाता है। तुम अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम चाहे तो अपने अतीत को मिटा सकते हो और चाहे तो उसे ही अपना बोझ बनाए रख सकते हो। लेकिन याद रखना, जीवन की दिशा वही तय करता है जो अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार लेता है। तुमने उस गलती से जो सीखा है वही तुम्हारी ताकत है और वही तुम्हें आगे बढ़ाएगी, अगर तुम उसे सही तरह से अपनाते हो। कभी कभी मन इतना थक जाता है कि वह वही पुराने रास्ते चुनने लगता है जो उसे दुख देते हैं, क्योंकि वे रास्ते जाने पहचाने होते हैं। लेकिन सच्चा अपरिचित मार्ग ही तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। तुम अभी उस दहलीज पर हो जहां तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार सुननी है, न कि अपने डर की फुसफुसाहट। जो गलती तुम्हें परेशान करती है, उसी गलती ने तुम्हें आज यह समझ दी है। जो लोग भीतर से कमजोर होते हैं, वे दूसरों की ताकत से डरते हैं। तुम्हारा पड़ोसी उन्हीं में से एक है। तुमसे वह इसलिए डरता है क्योंकि तुम्हारी आंखों में सच चमकता है। उसकी नजरें तुम्हारी सादगी को पढ़ नहीं पाईं, इसीलिए उसने समझा कि वह तुम्हें किसी भी घुमाव में मोड़ देगा। परंतु वह यह नहीं समझ पाया कि सत्य का मार्ग कभी भी झूठ की छाया में नहीं झुकता। तुम्हारी आत्मा की रोशनी उसके हर अंधेरे को उजागर कर देती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो रास्ता तुम्हारे सामने खुल रहा है वह तुम्हें और मजबूती देगा। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े दिख रहे हैं, आने वाले दिनों में वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे, क्योंकि कर्म का नियम कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। वह वही लौटाता है जो दिया जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो दिया है वह उसी के पास लौट कर जाएगा, और तुम जो सच और भलाई देते हो उसका फल तुम्हें संरक्षा, सफलता और सम्मान के रूप में मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में यह जो हलचल चल रही है, यह तुम्हें डराने नहीं, जगाने आई है। तुमने बहुत दिनों तक लोगों को उनके ही चेहरे से पहचाना, पर अब समय है चेहरे के पीछे छिपे मन को पहचानने का। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, उनमें से कुछ तुम्हारी प्रार्थना में शामिल होते हैं, पर दिल में तेरे विरुद्ध जलन का दीपक जलाते हैं, और इन्हीं दीपकों की लौ आज उन्हें जला रही है। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अब और उज्जवल होने वाला है। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वे खुद ही ठोकर खाएंगे। यह दुनिया संतुलन पर चलती है, और संतुलन के नियम किसी से डरते नहीं। जो छल करेगा उसे छल ही मिलेगा, जो सच्चे दिल से चलेगा उसे सुरक्षा मिलेगी। इसीलिए तुम अपना मन शांत रखो, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ उठी हर नकारात्मक शक्ति अब उसी व्यक्ति की ओर मुड़ेगी जिसने उसे भेजा था। यह तुम्हारी जीत नहीं, यह सत्य की जीत है। प्रिय, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे भले की कामना नहीं करता, चाहे वह कितने भी करीब क्यों न दिखे। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो ईर्ष्या बैठ गई थी, वह अब एक अंधे तूफान की तरह उसे भीतर से तोड़ रही है। उसकी दृष्टि में तुम्हारी प्रगति एक अपराध जैसी लगने लगी। वह सोच भी नहीं पाया कि जो रोशनी तुम्हारे भीतर है वह उसे अंधा कर देगी। इसलिए उसने तुम्हारे खिलाफ जो योजनाएं बनाई, वे अब उसी के जीवन का बोझ बन चुकी हैं। तुम्हारे मन में जो मासूमियत है